हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट। जैसे कि और दिस टाइम फॉर द सेशन जून 2023 ये रिज़ल्ट आपके जुलाई 2023 से रिलीज़ होना चालू हो गए थे, जो अभी तक रिलीज़ हो रहे हैं। तो आज की डेट में भी एक रिज़ल्ट का अपडेट पब्लिश हुआ है, बिकॉज हर फ्राइडे इग्नू एक रिज़ल्ट का अपडेट तो कंपलसरी पब्लिश ही करता है, बिकॉज सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है। सो इसी सीक्वेंस में इन्होंने आज की डेट में जो रिज़ल्ट पब्लिश किया है उसके लिए सिंपली आपको इनकी साइट पे जाएंगे, टर्म एंड पे क्लिक करेंगे, जून 2023 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटस एज ऑन 29 सितंबर 2023। सो साथ ही इसमें आप इन्होंने रिवैल्यूएशन के रिज़ल्ट्स भी डिक्लेयर करना चालू कर दिए हैं। उनमें उसमें का भी यही प्रोसीजर है, उसमें भी अपडेट्स ही आते रहते हैं। जैसे जैसे आपकी आंसर सीट रीवैल्यूएट होती रहती हैं, वैसे वैसे आपके ये मार्क्स अपडेट होते रहते हैं। सो इसमें भी रिवॉल्यूशन जून 2023 न्यू का लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी देखेंगे आप कि 29 सितंबर 2023 का ये भी अपडेट कर दिया गया है। सो बेसिकली जो MLIS के स्टूडेंट्स थे, अगर आप एक जनरल स्टूडेंट थे, अदरवाइज़ MLIS के स्टूडेंट नहीं है, तो आपके लिए यही अपडेट था कि अपना आप रिवैल्यूएशन और रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। और ग्रेड कार्ड भी आज की डेट में अपडेट किया गया है आपका 29 सितंबर की डेट में आपका ग्रेड कार्ड भी अपडेट हो गया, तो अपना ग्रेड कार्ड भी चेक कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं MLIS के स्टूडेंट की, बिकॉज मेनली जो दिल्ली रीजनल सेंटर्स हैं 1 2 3 एंड नोएडा रीजनल सेंटर, इनमें आंसर सीट की इवैल्यूएशन बहुत ही स्लो हुआ था, और जिसके कारण आपका जो रिज़ल्ट है MLIS के स्टूडेंट्स का, वो ऑलमोस्ट 8 कोर्स के पेपर्स को चेक करने में ऑलमोस्ट 2 महीने का समय लग गया। और आज की डेट में मोस्टली 90% बच्चों का जो MLIS का 8 के आठों पेपर्स के जो रिज़ल्ट हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये डिक्लेयर होने के बावजूद भी जो इन स्टूडेंट्स के असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो अभी तक अपडेट नहीं किए गए। बताइए, असाइनमेंट बहुत ही पहले सबमिट हो जाता है एग्ज़ाम के पहले, उसके बावजूद भी ये असाइनमेंट्स आपके चेक होकर के रीजनल सेंटर से एवेलुएट होकर आपके पोर्टल में अपडेट नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से ये टर्म एंड थ्योरी के पेपर्स तो बच्चों ने कंप्लीट कर लिए, बट उसके बावजूद भी उनके ग्रेड कार्ड में नॉट कंप्लीटेड लिख के आ रहा है, बिकॉज बहुत जगह उनके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं है। सेमिनार होते हैं MLIS में, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसके अलावा अभी इंटर्नशिप का नया कोर्स ऐड किया गया है और प्रोजेक्ट है। तो इन सभी सिनेरियोज़ को देखते हुए इन टर्म एंड थ्योरी पेपर्स में भी स्टूडेंट पास होकर के भी पास नहीं हो पाया है, बिकॉज उसके भी बाकी सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आने बाकी रहते हैं। और जब भी वो अपडेट होंगे, वो अपडेट होने के बाद जब आपका ग्रेड कार्ड पूरी तरीके से कंप्लीटेड शो करेगा, उसके बाद इग्नू हेडक्वार्टर से आपके एड्रेस पे आपका ग्रेड कार्ड और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिस्पैच किया जाएगा। अब इसके बाद जिन भी कैंडिडेट्स ने रिवैल्यूएशन के अप्लाई किया है और रिवैल्यूएशन में अगर उनके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, तो उनके लिए फिर आपका रिवाइज ग्रेड कार्ड आपके सेम एड्रेस पे डिस्पैच किया जाएगा। सो अभी एक मेरे फ्रेंड हैं, इनका आप देख सकते हैं MLIS के स्टूडेंट्स हैं, और इन्होंने बताया था कि इनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था सभी पेपर्स का। बट इग्नू की एवेल्यूशन आप देख सकते हैं कि इनका पेपर नंबर MLI 101 और MLII 104 को अगर हम हटा दें, तो बाकी सभी पेपर्स में ये देखिए क्या पैरामीटर्स होंगे एग्जामिनर के, क्या क्राइटेरिया होगा कि ऑलमोस्ट 60s में मार्क्स दिए हुए हैं, 62, 67, 63, 65, 66 और एक में 55। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा पैरामीटर है इग्नू के चेकिंग का। साथ में जो मैंने आपको बोला कि ग्रेड कार्ड अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो उसका भी मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ इसी कैंडिडेट का। आप देख सकते हैं असाइनमेंट 1 जो है बेसिकली वो असाइनमेंट के मार्क्स हैं। असाइनमेंट 2 बेसिकली सेमिनार और वाइवा वगैरह जो होता है उसके मार्क्स होते हैं, वो अपडेट नहीं हुए अभी तक। और साथ ही आप टर्म एंड प्रैक्टिकल में, इनमें 4 कंपोनेंट में प्रैक्टिकल था और 4 कोर्सेज में, वो भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये 7 पेपर में टर्म एंड थ्योरी के मार्क्स आ गए, उसके बाद भी नॉट कंप्लीटेड शो कर रहा है, बिकॉज ये असाइनमेंट 2 के मार्क्स एंड टर्म एंड प्रैक्टिकल के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। सो जब ये अपडेट हो जाएंगे, इसके अलावा इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट के मार्क्स भी ऐड हो जाएंगे, उसके बाद आपका ये ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट एंड आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है आपके होम एड्रेस पे डिस्पैच किया जाएगा। और जो कि मैंने बताया था कि आपका ग्रेड कार्ड भी अपडेट हुआ है, तो आज देख सकते हैं ग्रेड कार्ड स्टेटस एज ऑन 29 सितंबर की डेट में दिख रहा है। अब
अगर कोई भी कैंडिडेट अपनी आंसर शीट से संतुष्ट नहीं है, मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, तो वो रिवेल के लिए डाल सकता है। जैसा कि इस कैंडिडेट के केस में ये अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं थे, तो इन्होंने अपना, आप देख सकते हैं कि रिवेल के लिए डाला हुआ है। इनके सभी जो मार्क्स किस किस डेट में डिक्लेयर हुए हैं, साथ में इसमें दिखाता भी है कि रिवैल्यूएशन, बिकॉज रिवैल्यूएशन के लिए आपके जिस दिन से आपका डिक्लेयर हुआ उस दिन से आप 30 डेज़ के अंदर ही अपना रिवेल के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और आंसर स्क्रिप्ट आप 40 डेज़ के अंदर मंगा सकते हैं। तो उसके लिए, सॉरी, एक्चुअली उल्टा हो गया। जो आंसर शीट है वो आप 30 डेज़ के लिए के अंदर मंगा सकते हैं, और रिवेल आप 40 डेज़ के अंदर करा सकते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इसकी डेट भी दी हुई, इन डेट्स के पहले आपको कराना है। तो इन कैंडिडेट्स का देखिए, इन्होंने MLI 101, जिसमें इनके आई थिंक 72 मार्क्स थे, शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो इन्होंने इसके लिए भी देखिए मतलब रिवेल डाला हुआ है, 750 पे किए हैं। साथ ही MLI 102, जिसमें इनके मार्क्स हैं 62, उसके लिए भी रिवेल डाला हुआ है। MLI 103, MLI 101, MLI 106, इन तीनों के लिए भी रिवेल डाला हुआ है। और साथ में एक पेपर है MLI 102, जिसमें 55 मार्क्स हैं, उसमें इन्होंने आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी मांगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 8 पेपर्स इन्होंने 6 पेपर्स के लिए, 5 पेपर्स के रिवेल, और 1 पेपर के लिए इन्होंने अपनी फ़ोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट मांगी है। काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब अमाउंट इनका वेस्ट होगा, या कह सकते हैं कि यूटिलाइज होगा। सो इससे तो बेनिफिट बेसिकली कैंडिडेट को तो प्रॉब्लम ही है, बिकॉज कैंडिडेट के एंड से एक मोटा अमाउंट जाएगा आफ्टर द एग्जामिनेशन, बिकॉज कैंडिडेट पास तो वैसे भी था, बट शायद गुड मार्क्स के एक्सपेक्टेशन के चक्कर में इन्हें इतना पेमेंट करना पड़ रहा है। बट रेवेन्यू तो इग्नू को जनरेट हो रहा है। सो कैंडिडेट क्या करें, ये डिसएडवांटेज है आप आंसर शीट चेक होने का। बट आई विल डेफिनेटली अश्योर यू पीपल दैट अगर इनके भी जो भी मार्क्स इनके रिवैल्यूएशन में इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। और साथ में इनकी जो 55 मार्क्स वाला जो आंसर शीट है, ये जब भी आता है तो मैं इसका भी एक वीडियो बना के दिखाऊँगा कि एक्चुअल में इन्होंने क्या लिखा था, बिकॉज इन्होंने एक अच्छा एग्ज़ाम दिया है। तो देखते हैं कि जब भी इनकी आंसर स्क्रिप्ट आती है तो उसमें मतलब क्या लिखा है और एग्ज़ामिनर ने किस अकॉर्डिंग इसको चेक किया है। सो हालांकि डिस्कशन टाइप का ही हो गया, इसमें कोई खासा अपडेट नहीं था इस वीडियो में। तो वीडियो में बस यहीं पे मैं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।